हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, जो न्यूमेरिकल बेस है। न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं न्यूमेरिकल यानी सबसे पहला है 30 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी ज्ञात कीजिए। यानी परिणामी ज्ञात करना है। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिणामी हमने पढ़ा है यानी बलों का परिणामी ज्ञात करना। तो P यानी एक बल P है, दूसरा बल Q है। तो एक फार्मूला निकल के आता था R इक्वल P प्लस Q। R क्या रिजल्टेंट यानी परिणामी, तो उस फार्मूले में P का मान रखोगे 30 न्यूटन और Q का मान रखोगे 20 न्यूटन, तो टोटल आ जाएगा 50 न्यूटन मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, नहीं आर मैक्सिमम लिख सकते हैं सफिक्स में, और आर मिनिमम यानी 10 न्यूटन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी एक 50 न्यूटन तथा 100 न्यूटन के दो बल हैं। यानी P 50 न्यूटन, Q 100 न्यूटन के दो बल हैं, 60 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। परिणामी का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का बल है वो तनाव बल है, यानी टेंसाइन फोर्स लग रहा है। और 50 न्यूटन का बल संपीड़न तथा 100 न्यूटन का बल तनाव का है। चलो देखते हैं, कंडीशंस दे रखी हैं इसकी, ये दोनों डायग्राम एक बनाएंगे। यानी एक पी फोर्स लग रहा है, क्यू फोर्स लग रहा है, कितना क्यू फोर्स है वो पी से यानी 60 डिग्री कोण पर लग रहा है। तो एक इक्वेशन है आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस एल्फा। तो P 50 न्यूटन, Q 100 न्यूटन, यानी क्रॉस प्लस 2 क्रॉस 50 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, यानी ये टोटल हमें न्यूटन में ही रखना है। क्रॉस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, या फिर कॉस 60 लिख सकते हैं। तो 1/2, अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 50 दूनी 100 और 100 ये नहीं 10,000 10,000 प्लस 2,000 वो 2,500। आर स्क्वायर इक्वल 17,500, यानी इसका रूट में कैलसी से मान निकालेंगे तो आएगा 132 न्यूटन। अब निकालते हैं कोण, देखते हैं। तो टेन थीटा का मान यानी क्यू साइन एल्फा पी प्लस क्यू कॉस एल्फा, यानी तो क्यू की वैल्यू, क्यू का मान कितना दे रखा है 100, साइन एल्फा की वैल्यू 60 डिग्री बटा प्लस पी का मान 50 प्लस 100 कॉस 60 डिग्री। तो ये निकल के आएगा 50√/3 यानी √3/2। अगर √3/2 का मान निकालोगे 10 में तो आता है 0.866, यानी दोनों तरफ अगर इसको भी डिग्री में चेंज करोगे, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यानी हमें जो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यानी 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये डिग्री में मिल जाएगा। इस प्रकार थीटा का मान और आर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब दूसरा निकालना है, यानी पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। यानी दोनों बल कैसे हैं, तनाव में, ये दे रखा है क्वेश्चन में। यानी दोनों बल तनाव में। अब कह रहा है 50 न्यूटन का बल संपीड़न में है और 100 न्यूटन का बल तनाव में है। संपीड़न में कौन सा होगा, तनाव में कौन सा होगा, ये देखते हैं। जो बल है वो 50 न्यूटन, पी क्या है तनाव में है, और 50 संपीड़न में है। और ये फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो आर का मान यहाँ से निकालेंगे। इसी प्रकार थीटा निकाल लेंगे, यानी साइन 120 डिग्री, यानी कब जो बल है 50 डिग्री वो कब होगा 120 डिग्री कोण पे कितना होगा
100 न्यूटन तनाव में। यानी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बल हैं 15 न्यूटन 12 न्यूटन के जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं, उनका परिणामी बल ज्ञात कीजिए और दिशा भी ज्ञात कीजिए। दोनों बल अपकर्ष पुल यानी पुल बल हैं। यानी जो दो बल दे रखे हैं उनको फार्मूला में इक्वेशन में पुट करो। यानी P इक्वल 15 और Q इक्वल 12 है, तो यहाँ से R निकालेंगे और इसी प्रकार P यानी P साइन एल्फ़ा, यानी तो P की वैल्यू 12 है, साइन 60 यानी एल्फ़ा दे रखा है। यानी यहाँ हमें कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, बटा Q प्लस P कॉस एल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैलसी में पुट कीजिएगा, थीटा का मान निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बल 2P और P किसी एक कण पर कार्यरत हैं। यदि प्रथम बल दोगुना किया जाता है और द्वितीय बल में 120 न्यूटन की वृद्धि की जाए तो परिणामी बल की दिशा नहीं बदलती, तो P का मान क्या होगा। यानी कह रहा है, यानी पहला बल कैपिटल P इक्वल 2P है, Q इक्वल P है। अब P डैश इक्वल कितना है, 4P है। यानी प्रथम बल दोगुना कर दिया जाए, प्रथम बल कैपिटल P हो गया, यानी P डैश कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा। अब कह रहा है कि द्वितीय बल है P, यानी जो Q इक्वल P है, और अगर उसमें 120 न्यूटन की वृद्धि कर दें, Q डैश हो जाएगा ये। तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2। तब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी, सॉरी Q की वैल्यू P है साइन एल्फ़ा, एल्फ़ा ही रहेगा। अब P की जगह 2P प्लस P कॉस एल्फ़ा, इसी प्रकार इधर रखेंगे। Q डैश की वैल्यू P प्लस 120 साइन एल्फ़ा बटा 4P प्लस P प्लस 120 डिग्री कॉस एल्फ़ा, यानी जो P प्लस 120 डिग्री है ये, यानी Q डैश है, और P डैश 4P है। वैसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल होगा कुछ कैंसिल कर देंगे तो हमें बचेगा यहाँ P बटा 2P, या P कॉमनली ले लीजिएगा तो 2 प्लस के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये निकल के आएगा 4P माइनस 2P इक्वल 2 क्रॉस 120 डिग्री, यानी 2P इक्वल, हमें P की वैल्यू निकालनी तो 120 न्यूटन फोर्स आ जाएगा निकल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो P और Q दो बल एक दूसरे के साथ समकोण पर हैं, बनाते हुए कार्य करते हैं और उनका परिणामी √30 न्यूटन है, लेकिन जब इनके बीच कोण 30 डिग्री है तो इनके परिणामी का मान √13 प्लस 6√3 न्यूटन हो जाता है, यानी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है। तो P और Q के मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है, यानी दो बल एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं, तो P बराबर P, Q बराबर Q, एल्फा बराबर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, यानी दे रखा है 90। तो R इक्वल 30 न्यूटन, एल्फा इक्वल 30 डिग्री है यहाँ। ये R डैश और एल्फा डैश, ये √13 प्लस 6√3 न्यूटन है। केस फर्स्ट, तो इक्वेशन में इसको पुट करेंगे केस फर्स्ट में, तो आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस एल्फ़ा। तो ये आर की वैल्यू कितनी है, √10 न्यूटन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी इक्वल दे रखा है हमें, तो 2PQ कॉस एल्फ़ा, कॉस एल्फ़ा यानी कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है 1, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 10 न्यूटन, यानी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब क्या कह रहा है, जो √30 न्यूटन है, यानी अब दूसरा इक्वेशन पुट करो इसको वैल्यू को, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस 60 डिग्री, यानी 1/2, तो केवल PQ बचेगा। PQ इक्वल कितना आएगा, माइनस, सॉरी
3 आएगा पी क्यू, इक्वेशन 2। इसी तरह से अब इनका पी और क्यू वैल्यू किसी इक्वेशन पुट करके पी और क्यू का मान हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज का नियम, यानी लॉ ऑफ ट्राइंगल, बलों का त्रिभुज नियम जिसे कहते हैं। दूसरा नाम इसका बलों का त्रिभुज नियम। स्टेटमेंट यानी कथन कहता है, यानी इम्पोर्टेंट नियम है, ये आएगा एग्जाम में आ सकता है। यानी यदि किसी पिंड पर लगे हुए 3 बलों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई 3 भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे बल साम्य अवस्था अथवा संतुलन में होंगे। यानी ये जो बल हैं, 3 बल लगे हुए हैं किसी पिंड पर, जैसे एक पी बल है, क्यू बल है एंड आर बल है, यानी किस और परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई 3 भुजाओं द्वारा निरूपित है, यानी क्रम से ली गई पी क्यू आर। जैसे कि कर सकते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। माना कि किसी पिंड के ओ पॉइंट पर कार्यरत 3 बलों पी क्यू और आर को परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज ए बी सी की 3 क्रमागत भुजाओं ए बी बी सी एंड सी ए द्वारा निरूपित किया जाता है। तो सिद्ध करेंगे, यानी एक डायग्राम नीचे दे रखा है त्रिभुज का। तो पी क्यू तथा आर संतुलन में है। पी, हाँ, यानी समांतर चतुर्भुज, जो पी क्यू एक त्रिभुज, इसको समांतर चतुर्भुज बनाया एक ए बी सी डी। ठीक। अब बी सी, जो बी सी है वो ए डी के बराबर और समांतर है, अतः भुजा ए डी भी परिमाण और दिशा में बल क्यू को निरूपित करेगी। यानी जो बी सी ए डी के पैरेलल होगी तो फोर्स जो पैरेलल होगी तो बराबर में, तो फोर्स जो इधर है वही इधर होगा। इसी प्रकार ए बी और डी सी में होगा। समांतर चतुर्भुज नियम से बल पी और क्यू का परिणामी जो कि भुजा आर ए वी तथा ए डी द्वारा निरूपित किए गए विकर्ण ए सी द्वारा निरूपित होगा। किंतु तीसरा बल आर रेखाखंड ए सी ए तथा शो हो रहा है, जो पी और क्यू के परिणामी ए सी के बराबर व विपरीत और समरेखीय है, यानी एक ही रेखा पर है, विपरीत है परिणामी। जैसा कि जो विपरीत है उसको परिणामी आर है और विपरीत को दिखाया गया है, यानी जो समरेखी उसी रेखा पर है, आर डैश से दिखाया गया है। तो बलों पी क्यू तथा आर का परिणामी शून्य होगा, अर्थात बल संतुलन में है, यानी ए वी वी सी प्लस सी ए इक्वल 0। कल बात करेंगे बल के त्रिभुज नियम का विलोम, यानी इसका अपोजिट।